रमा दुल्हन बन बैठी अपनी बारात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शीशे में गौर से अपने को देखा। लाल रंग का सादे से कपड़े का खुद का सिला लहंगा, जिसमें उसने अपने हाथों से सुनहरे बैल बूटे बनाए थे, गोटे की किनारियां लगाई थी। पिता सिलाई का काम करते थे, साथ रहकर वो भी सिलाई कढ़ाई में बहुत दक्ष हो गई थी। बारात आई, 7 फेरे हुए, 7 वचन लिए और मंगल की दुल्हन बनकर रमा उसके घर विदा होकर आ गई। मंगल के घर उसकी माँ के सिवा कोई न था। मंगल छोटी सी किराने की दुकान में काम करता था। छोटा सा परिवार था, आराम से खर्च चल जाता था। मुंह दिखाई में सास ने पतली सी सोने की चैन पहना दी, हाथों में चांदी के कंगन पहना दिए। पड़ोस की बहुत सी महिलाएं मुंह दिखाई के लिए आई थी। जैसे ही दीपा भाभी ने रमा का घूंघट हटाया, रमा की नज़र दीपा भाभी के गले में लटकते जड़ायु हार पर गई। उसकी आंखें ठहर सी गई। हार पर रस्में होती चली गई, पर रमा का सुख चैन तो बस दीपा भाभी के हार के साथ ही चला गया। शादी को थोड़ा समय गुजरा। एक दिन मौका देखकर रमा ने मंगल से कहा, बहुत अकेलापन लगता है, आप मेरे लिए सिलाई मशीन ला दीजिए। मैं अच्छी सिलाई कर लेती हूँ, समय भी कट जाएगा और 4 पैसे भी घर में आ जाएंगे। पहले तो मंगल ने मना किया, पर रमा ने बार बार आग्रह करने पर उसने मशीन लाकर दे दी। फिर तो रमा ने न दिन देखा न रात, मशीन की तरह वो भी चलती रही। न होश था न खबर थी। बच्चे भी भगवान ने दिए नहीं। कोई इलाज के लिए कहता तो वो पैसा खर्च होने की डर से बहाना बना देती, पर डॉक्टर के पास न जाती। सास का भी देहांत हो गया। वो मशीन के पहिए की तरह घूमती रही, बेखबर। एक दिन उसने अपने सारे रुपए निकालकर गिने। गिनने के बाद उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से सुनार के पास गई और अपनी पसंद का हार बनने दे दिया। जब तक हार बनकर नहीं आया, बेकरारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सुनार था। मखमल का लाल डब्बा, उसके अंदर सोने का चमचमाता खूबसूरत सतलड़ी हार। रमा की आंखों से खुशी के आंसुओं की बरसात होने लगी। झट पड़ोस में गई और छोटा सा आईना मांग लाई। मंगल को सामने बिठाया और मंगल को आईना पकड़ा दिया। मखमल के डिब्बे को आहिस्ता से खुला, उसमें से हौले से हार को निकाला और अपने गले में धड़कते दिल से पहना दिया। आंखें खोली, आईना में देखा तो गुस्से से बोली, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? आईना मेरे सामने से क्यों हटाया? मुझे मेरा हार देखना है। यह आईना किसे दिखा रहा है? मंगल का गला भारी हो गया। उसने आईना रमा को पकड़ा दिया और पीट करके खड़ा हो गया। रमा को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने को आईने में देखा तो विश्वास न कर पाई और चिल्लाकर जोर से रो पड़ी। आईने में झुर्रियों से भरे चेहरे वाली, सफ़ेद हो चुके बालों वाली एक बूढ़ी औरत दिख रही थी। अविश्वास से उसने मंगल की तरफ देखा। मंगल ने आंसू भरी आंखों से स्वीकृति में सिर हिला दिया। काफ़ी देर हो गई। मंगल आया रमा को सहारा देकर उठाने के लिए, पर रमा थी कहाँ। वो अपना ख्वाब पूरा कर खुली आंखों से अपने हार को देखती हुई परलोक जा चुकी थी। चाहत रखें पर उसे जुनून की हद तक न चाहें। जिंदगी रही तो सारी चाहतें पूरी हो जाएगी। अगर जिंदगी ही न रही तो। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।